राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको कार्तिक महीने की कहानी का 5वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। ये कहानी इस प्रकार है। एक बूढ़ी माई थी, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। वो दोनों कार्तिक के महीने में जमुना गंगा के किनारे नहाने जाते थे। एक दिन बुढ़िया ने बोला, ब्राह्मणी ने बोला कि कार्तिक नहा के आते हैं और थक जाते हैं, कोई बहू घर पे होती तो सारा काम कर लेती और खाना बना हुआ मिल जाता, कपड़े धोए हुए मिल जाते। इस प्रकार अब बूढ़े ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि लो, अब मैं आपके लिए बहू लेने के लिए जाता हूँ और मेरे तौलिए में मतलब टाउल में कुछ आटा बांध दो और उसमें कुछ हीरे सरफी डाल दो। अब वह आटा लेकर निकल जाता है। बारिश का समय था। जमुना गंगा के किनारे लड़कियां घर बनाकर खेल रही थी। उसी समय वह ब्राह्मण वहाँ पे पहुँचते हैं और वह वहाँ पे उनको खड़े होके देखने लगते हैं। सब लड़कियां घर को गिराकर जाने लगती हैं, मिट्टी के घर को गिरा देती हैं। एक लड़की ने बोला, मैं मेरा घर नहीं गिराऊंगी, मैं इसी में आकर खेल लूँगी। तो ब्राह्मण ने सोचा, ये लड़की तो समझदार है, हो सकता है यही हमारे घर की बहू बन जाए। अब ब्राह्मण उसके साथ साथ चलने लगा। लड़की ने पूछा, ताऊ जी, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने कहा, बेटी मैं काशी से आया हूँ और मैं मेरे बेटे के लिए बहू देखने जा रहा हूँ। अब वह बोला कि अभी तो रात हो गई है, इसलिए मैं अब नहीं जा सकता, आपके घर पे विश्राम करूँगा और खाना खाऊँगा। अब ब्राह्मण देवता और वो लड़की घर पे पहुँचते हैं। वो लड़की भी ब्राह्मण की थी। तो अब वह अपनी माँ को जाकर कहती है कि कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर पे आए हैं। तो वह कहते हैं, आओ बैठो, खाना खाओ, पानी पियो। तो वह ब्राह्मण कहता है, मैं दूसरे के घर का कार्तिक के महीने में अन्न नहीं खाता हूँ, इसलिए मेरी पोटरी में आटा है, उसको आप निकाल कर 4 रोटी बना दो। तो वह उस आटे को उसकी माँ छानने लगती हैं, तो उसमें हीरे और सरफी मिलते हैं। उसकी माँ ने सोचा, यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है। अब उन्होंने पूछा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? अब उन्होंने कहा, मैं गंगानगर से, नदी के किनारे से वहाँ से आया हूँ और मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ। अब उसने कहा कि आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं, हमारी कन्या आपके घर में विवाह देंगे। तो ब्राह्मण ने कहा, हम तो विवाह लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारा बेटा काशी को पढ़ने गया हुआ है, इसलिए हम खांडे के लहर फेरा देंगे। खांडा मतलब जो पेड़ की वो पेड़ी होती है, उसके लहर फेरा देंगे। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने तैयार हो गए कि काशी को पढ़ने गया है तो आएगा, ऐसी बात थोड़ी है, वहीं पर रहेगा। तो खांडे के लहर उसका विवाह कर देते हैं और वह चली जाती है। अब वह सारा काम घर का कर लेती है, सास ससुर के लिए खाना बना देती है, कपड़े धो देती है और उनके चरण दबाती है। तो सास ससुर सोचे कि अभी तो हमें बहुत भगवान की दया से सुख मिल रहा है,
अब सास ने बोला कि बेटा मेरी एक आज्ञा मानना, उस चूल्हे का आग नहीं निवड़ने देना और पैंडे का पानी नहीं निवड़ने देना। तो बहू ने ऐसा ही किया और 6 कमरों की चाबी दे दी उसे। तो वह रोज एक कमरे को खोल के देखती, उसमें उसको हर दिन नई चीज़ें मिलती। एक कमरे में उसे बहुत सारा श्रृंगार का सामान मिला तो वह श्रृंगार कर लिया। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरात मिले तो वह हीरे जवाहरात ले लिए। एक कमरे में उसे खेलने सोने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिली तो वह उसमें से वह सारा दिन उसका वैसा बीत गया। ऐसे करके वह रोज़ एक कमरे को खोलती, उसमें सारा दिन उसका देखते देखते बीत जाता था। ऐसे सास ससुर आते तो वह आने से पहले सारा काम कर लेती और उनके आने पर उनको गर्म पानी देती नहाने के लिए और खाना देती, उनके चरण दबाती। तो अब एक दिन क्या हुआ कि उसके चूल्हे की आग बुझ गई और तो वह पड़ोसन के पास में आग लेने के लिए गई। तब वह पड़ोसन से बोली, हे पड़ोसन, मेरे को जल्दी से आग दे दो, मेरे सास ससुर जमुना से नहा के आते ही होंगे। तब पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तू बगैर बेटे की बहू है, फिर भी इतना अपने सास ससुर से डरती है। तब उसने कहा, इनके बेटा है, वह काशी पढ़ने गया हुआ है। तब उसने कहा कि कोई इनके यहाँ सात पीढ़ी में कोई बेटा नहीं है। तो वह बोली कि तब मैं क्या करूं? तो आज रोटी जला भुना के बना देना और दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में और अलूनी दाल बना के रख देना, ऐसा ही करना। अब सास ससुर आए तो वह दाल का चमचा भात में, भात का चमचा दाल में अलूनी दाल बना दी, जाल भून के रोटी बना दी और नहीं कोई आगमन किया। और जब सास ने पूछा तब कहा कि बहू ये क्या है? तब बोली, मैं तो रोज़ाना ही अलूनी रहती हूँ, तुम एक दिन भी अलूनी दाल नहीं खा सकते क्या? अब सास ने सोचा कि आज तो बहू को पराई सीख लग गई है। तब दूसरे दिन सुबह जब वह जमुना नहाने जाने लगे तो वह आगे खड़ी हो गई कि 7वें कमरे की मेरे को चाबी दो। तब वह बोले, बेटी सब कुछ तो तेरा ही है, 7वां कमरा हमने नहीं खोला है, तुम मत खोलना। कि नहीं, मेरे को तो 7वें कमरे की चाबी दो, नहीं तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तब उन्होंने 7वें कमरे की चाबी दे दी और वह सास ससुर जाने के बाद में उस कमरे को खोल कर देखने लगती है। तब उसमें गंगा जमुना बह रही थी और पीपल, पथवारी, तुलसी और राई, दामोदर, कार्तिक के देवता और शिवजी भगवान, सारे 33 करोड़ देव देवता बैठे हुए थे। और पीपल के नीचे चौकी पे पीले कपड़े पहने हुए और माला लिए हुए ब्राह्मण का बेटा जप कर रहा था। तब उसने कहा कि आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं तो ब्राह्मणी का बेटा हूँ। उसने कहा, ब्राह्मणी के तो बेटा है ही नहीं, आप कहाँ से आ गए? उसने कहा कि इनके गंगा जमुना नहाने के कार्तिक के महीने में रोजाना नहाने जाते हैं, इसलिए भगवान ने इनको बेटा दिया है। अब तुम गेट को बंद कर दो कि आपकी छाया से मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब जब मेरे पिताजी और माताजी आए तो उनके सामने गेट खोल देना। तो अब उसने अच्छा श्रृंगार कर लिया, अच्छे 33 प्रकार के भोजन बना लिए और जब सास ससुर आए तो उनका अच्छा आगमन किया
तब वह सोचे कि आज पता नहीं क्या होगा। उसी समय उसने चरण दबाते समय सास को बोला कि सासू जी, मैं आपको एक बात कहूँ क्या कि आप इतनी दूर काशी वृंदावन गंगा नहाने क्यों जाते हो? हमारे घर पे ही जमुना यमुना है और 33 करोड़ देव देवता, तुलसी मैया, राई दामोदर सब हमारे घर पे ही हैं। तब उन्होंने कहा, कहाँ बेटा? तो 7वें कमरे को खोल के दिखाते हैं। तब उसने पूछा कि बेटा आप कौन हो? उसने कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। तब उसने कहा कि ये संसार कैसे मानेगा, दो रानी जिठानी सब कैसे मानेंगी? तब उसने कहा कि सबको, नगरी वाले को इकट्ठा कर कर उनके सामने लोहे का कांचला पहनकर खड़े हो जाना, और इस प्रकार वह दोनों पति पत्नी इधर खड़े हो जाएंगे और उनकी 32 धार फूटकर उसके मुझ पर गिरेगी, तब उनको माना जाएगा और उनके पुण्य पानी से गंठ जोड़ा हो जाएगा। इस प्रकार वह नगरी के सब लोगों के सामने खड़ा हो गए और उनका लोहे के कांचले में से उसकी माँ की दूध की धार फूटकर उसके मुझ पे गिरी और उनका पुण्य पानी से गंठ जोड़ा हो गया। इस प्रकार बूढ़ी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा मिल गया और उसको अपना पति मिल गया। हे भगवान, कार्तिक महाराज की कहानी जैसे ब्राह्मणी को और उसकी बहू को पति दिया, वैसे सबको देना। सुनते को, गिरते को, हुंकारे भरते को, अधूरी है तो पूरी करजो, पूरी है तो परवान करजो।